उस दोपहर हर रोज की तरह ही मैं गैरेज में था और गाड़ियों की जांच कर रहा था। तभी मेरा फोन बज उठा। मैंने अपना मोबाइल देखा तो मेरे दोस्त अजय का कॉल था। फिर मैंने फोन उठाया तो उधर से आवाज आई, भाई आज रात एक पार्टी रखी है तो घर पर चिकन का भी जुगाड़ है, तो तू आज रात 9 बजे तक आ जाना सावन के घर पर। जिस पर मैंने अच्छा ठीक है बोलकर फोन रख दिया और फिर से अपने काम पर लग गया। ऐसे ही काम करते करते दोपहर से शाम हो गई। शाम के करीब 7:30 बजे तक मैंने अपना गैरेज बंद किया और घर चल दिया। घर पहुंचकर नहाने के बाद मैं थोड़ा फ्रेश फील करने लगा। रात के करीब 8:30 बजे तक मैं बाइक लेकर सावन के घर को रवाना हो गया। मेरे घर से सावन का घर यहीं कोई 4 से 5 किलोमीटर का होगा। क्योंकि हम सारे दोस्त शराब नहीं पीते हैं तो हमें कहीं कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। कुछ देर बाइक चलाने के बाद मैं उस रेलवे फाटक के पास पहुंचा जिसे पार करके ही सावन के घर जाया जा सकता है। क्रॉसिंग पार करके कुछ देर और बाइक चलाने के बाद मैं सावन के घर पहुंचा जहां मेरे बाकी के दोस्त पहले से ही आ रखे थे। फिर दोस्तों के साथ पार्टी में मशरूफ होने के बाद मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। फिर जब मेरा ध्यान घड़ी पर गया तब वक्त हो रहा था रात के 11:15 बजे का। मैंने अपनी जगह से उठते हुए बोला, चलो अब मैं निकलता हूँ, तुम्हारा घर तो पास में ही है, मुझे दूर जाना होगा। ये बोलकर मैं वहां से बाइक लेकर घर के लिए रवाना हो गया। जब मैं यहाँ आ रहा था तब रास्ते पर एक आध लोग भी दिख रहे थे, मगर अब ना तो कोई आदमी दिख रहा था और ना ही कोई गाड़ी। दूर दूर तक सिवाय मेरे रास्ते पर कोई परिंदा तक नहीं दिख रहा था। ऊपर से पूरे रास्ते पर एक स्ट्रीट लाइट तक नहीं थी, जिस वजह से मैं बाइक धीरे ही चला रहा था। थोड़ी देर बाइक चलाने के बाद मैं उस रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचा। अभी मैं क्रॉसिंग पार कर ही रहा था कि तभी अचानक ही मेरी बाइक बंद पड़ गई। मैंने 2-4 बार सेल्फ दिया मगर बाइक थी जो चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो पहले तो मैंने बाइक को रेलवे ट्रैक से आगे बढ़ाया और ट्रैक से थोड़ी दूरी पर बाइक लगाकर फिर से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, मगर अब की बार भी कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने बाइक की टंकी खोलकर पेट्रोल चेक किया तो पेट्रोल भी ठीक ठाक ही था। तो फिर ये बाइक ऑन क्यों नहीं हो रही, ये सोचते हुए मैंने बाइक का स्पार्क प्लग चेक किया तो वो भी बिल्कुल ठीक था। कहीं ना कहीं अब मैं परेशान होने लगा था। तभी मेरी नज़र बाइक के लुकिंग ग्लास पर गई जहां मुझे मेरे पीछे की तरफ एक औरत खड़ी दिखी। मैंने झट से अपनी निगाहें पीछे की तरफ घुमाई तो वहां कोई नहीं था, ना ही कोई औरत और ना ही कोई आदमी। मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम होगा। मैं वापस अपनी बाइक की तरफ अभी पलटा ही था कि पीछे से मुझे ट्रेन की हॉर्न सुनाई दी। मैंने झट से पीछे पलटा तो पाया कि रेलवे ट्रैक पर एक औरत लेटी हुई है और तो वो औरत उसी ट्रैक पर लेटी थी जिस पर ट्रेन आ रही थी। ये देखते ही मैंने चिल्लाते हुए उस औरत से कहा, अरे अरे बहन जी, ट्रेन आ रही है, हट जाओ। जिस पर उस औरत ने तिरछी नजर से मेरी तरफ देखा और हंसने लगी। मैं भागकर उस औरत की तरफ बढ़ा मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन उस औरत के ऊपर से जा चुकी थी, मगर ये क्या, अब भी वो औरत उसी तरह से ट्रैक पर लेटकर हंसे जा रही थी। ये देखकर मेरा तो दिमाग ही घूम गया। मेरे पूरे बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। मैंने बिना कुछ सोचे समझे बाइक को स्टैंड पर से हटाया और धक्का देते हुए वहां से भाग निकला। अब तक मैं इस कदर सहम गया था कि मेरी धड़कनें उखड़ने लगी थी। मैं किसी तरह से भागकर अपने घर पहुंचा और सीधे सावन को फोन मिलाया और उसे पूरी बात बताई। तब उसने बताया कि आज से बहुत साल पहले इस गांव में एक डायन हुआ करती थी जो गांव के बच्चों को चोरी छिपे अगवा करके उनकी बलि चढ़ाकर काला जादू किया करती थी। मगर एक दिन पता नहीं कैसे गांव वालों को उसकी इस करतूत के बारे में पता लग गया। फिर गांव वालों ने गुस्से में आकर उस डायन को उसी फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर बांधकर ट्रेन से कटवा दिया। तब से उस डायन की आत्मा वहीं ट्रैक पर भटकती है। तो दोस्तों, ये थी अनिमेश जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं
तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।